नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर काफ़ी दिनों से स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020। लगभग 6-7 दिन हो गए हमारी क्लास नहीं हुई। वो मैंने कारण आपको बता दिया था, लेकिन अब वापस से कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के हमने गणित के 5 चैप्टर पूरे कर लिए थे। और उसके बाद अगला चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है, वो आज शुरू करते हैं। 6 नंबर चैप्टर, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर कौन सा है, उसके बारे में, उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके प्रश्न कैसे होते हैं, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे इस क्लास में। लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही सरल है। इसमें हर कोई बंदा इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। बस आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरी की पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चैप्टर का नाम है सन्निकट मान। सन्निकट मान, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब ये सन्निकट मान क्या होता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उसके जरिए आप समझिए, ठीक है। आप तो वैसे अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर उदाहरण दूं तो आपका घर यहाँ पर है, ठीक है। आपका घर यहाँ पर है और आपको जाना है कहाँ पर, स्कूल जाना है। तो स्कूल यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, उसके बीच में यहाँ पर आपको एक आपके दोस्त का घर मिल जाता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है दोस्त, ठीक है। आपका जो दोस्त है, जो आपके साथ हर दिन स्कूल चलता है, उसके साथ आपको उसका घर यहाँ पर आपको पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप जाते हो, तब आपको जो एक हम आंगनवाड़ी कह सकते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, वो यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी मिल जाता है, आंगनवाड़ी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर चलने के बाद यहाँ पर आपको एक और जो आपका दोस्त है, यानी कि आप 3 दोस्त हो, और यहाँ पर आपको दूसरे दोस्त का मकान मिल जाता है। मानो कि यहाँ पर आपका जो दोस्त है उसका नाम अनमोल है, और यहाँ पर आपका दोस्त है उसका नाम आप ले लो प्रियांशु, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोस्त है, 2 दोस्त है, 2 दोस्त, पहले अनमोल का घर यहाँ पर है और प्रियांशु का घर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से स्कूल जाते हो, ठीक है। यहाँ से पुनीत स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब पुनीत यहाँ से स्कूल जा रहा है, और जब अनमोल के घर पर पहुंचता है, दोस्त तक पहुंचता है, तो उसको लगता है कि अभी तो हमारी स्कूल काफी दूर पड़ी है, अभी तो स्कूल काफी दूर पड़ी है, लेकिन अभी मेरा है वो घर है, वो अनमोल के घर से नजदीक है, बल्कि स्कूल दूर है और अनमोल का घर है वो मेरे से घर से नजदीक है। उसके बाद थोड़ा दूर जाते हैं तो वहां पर आंगनवाड़ी मिल जाती है, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी मिलती है, तो वो दोनों सोचते हैं कि, अब पुनीत क्या सोचता है, पुनीत सोचता है कि जहां यहाँ से आंगनवाड़ी से जितनी मेरी स्कूल दूर है, उतनी मेरा घर भी उतना दूर है, उतना ही घर मेरा दूर है। और जब वो अगले मित्र के घर जाते हैं, प्रियांशु के घर, तो वो पुनीत सोचता है कि अब मेरा घर दूर है, लेकिन स्कूल है वो नजदीक है, स्कूल है वो नजदीक है, लेकिन मेरा घर है वो प्रियांशु के घर से मेरा दूर है। प्रियांशु के घर से स्कूल नजदीक पड़ता है, लेकिन पुनीत का घर है वो दूर पड़ता है। लेकिन जब वो अनमोल के घर पर पहुंचा था पुनीत, तब वो क्या सोच रहा था कि मेरा घर नजदीक है, बल्कि स्कूल दूर है, स्कूल दूर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि निकट, ठीक है। सन्निकट का मतलब निकट, उसके नजदीक का मान क्या है, कोई भी संख्या होती है उसके नजदीक का मान क्या होता है, तो वो सभी कुछ यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि उसके नजदीक का मान क्या होगा। तो उसको सीखने के लिए पहले आपको ये चीज पता करनी पड़ेगी निकट मान क्या होता है। तो मैंने अभी जो बताया, निकट यानी कि जो संख्या है उसके नजदीक संख्या कौन सी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये 5 है,
5 के नजदीक 1 पड़ेगा या 7 पड़ेगा? तो आप कहोगे कि 7 5 के नजदीक पड़ेगा, 1 5 से दूर पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि 230 है या फिर 230 है, वो 200 के नजदीक है या फिर 300 के नजदीक है, तो आप क्या कहोगे कि 230 है वो 200 के नजदीक है, 300 से तो दूर है। 230 है वो 300 से काफी दूर है, लेकिन 200 के नजदीक है। तो 230 का निकटतम मान क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। निकटतम मान मतलब कि उसके पास कौन सा मान है, उसके नजदीक में उसका कौन सा मान आएगा। अब एक पूरा एग्जांपल के जरिए मैं बता देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने संख्या ले ली, ये संख्या ले ली, ये संख्या ले ली। अब जब मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बताई थी, तभी मैंने इन अंकों का जो स्थानीय मान होता है, उनके स्थान का मान कौन सा वो मैंने बता दिया था। यानी कि पॉइंट से जस्ट पहले ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ये 1000 का अंक, ये 10,000 का अंक और ये 10,000, ये 10,000 का हो गया, ये लाख का अंक। ठीक है, लेकिन जस्ट पॉइंट के बाद पहला होता है 1/10 पार्ट यानी कि दशांश, 100 पार्ट यानी कि शतांश, और उसके बाद 1000 पार्ट यानी कि सहस्त्रांश। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा, जैसे आपको कोई भी अंक का निकटतम मान पूछ सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको पूछ लिया कि इस संख्या में सैकड़ा का निकटतम मान क्या होगा। सैकड़ा का पूछा है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर कौन सा आता है? 5 आता है, यानी कि इसका निकटतम मान क्या होगा। इसका जिसका निकटतम मान पूछा है, उसको उसके जितने भी दाएं साइड यानी कि इस साइड जितने भी अंक है वहां पर तो 0 आएंगे। ठीक है, उसके इस साइड जितने भी अंक है वो सेम के सेम आएंगे, यानी पहले 2 3 4 सेम के सेम लिख लो। अब ये सारे जितने भी है ये 0 0 आ जाएंगे। अब यहां पर क्या आएगा? 5 आएगा या 6 आएगा, 7 आएगा, यहां पर क्या आएगा? देखो, इस जगह जो भी अंक आएगा या तो वही सेम आएगा या उससे एक अधिक आएगा। यानी कि ये 5 है, या तो यहाँ पर 5 आएगा या 5 से एक अधिक आएगा। अब एक अधिक यानी कि 6 कब आएगा वो ध्यान से सुनना। 6 आपको देखना है जब भी जिस भी अंक का पूछा है उससे जस्ट निकट वाला, इस साइड वाला, दाईं साइड वाला, वो आपको अंक देखना है। अगर वो अंक 5 से छोटा है, 0 1 2 3 4, ये हो सकता है, या फिर वो ये भी हो सकता है 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है। जिसका पूछा है उसके पास वाला अंक या तो इनमें से होगा या फिर इनमें से होगा। ठीक है, जब भी ये वाला हो तब आपको वही मतलब कि वही नंबर रखना है, यानी कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर 5 या 5 से ऊपर है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा। क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 के पास में कौन सा? 6 इसमें आता है, यानी कि ये 5 की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो कौन सी इसकी निकटतम संख्या क्या बन गई? 2,34,600। ठीक है, सैकड़ा का मान पूछा था यानी कि 600। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, 5 6 7 567 है। अब आपको ये पूछे कि इसका निकटतम मान क्या है। निकटतम मान पूछा है, अब यहाँ पर पूरी संख्या का पूछ लिया, पूरी संख्या का पूछा यानी कि पहले वाले नंबर का पूछा है। ठीक है, तो इसका पूछा है यानी कि यहाँ पर या तो यही आएगा या इससे आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद वाले अंक है वो दोनों 0 0 ही आएंगे। इससे इस साइड के जितने भी अंक है वो तो 0 ही होंगे, लेकिन इससे इस साइड के जितने भी अंक है वो सेम रहेंगे। लेकिन इस साइड अंक है ही नहीं, उससे उस साइड जितने भी अंक है वो 0 रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये 5 है, 5 के जस्ट पास में क्या है? 6 इसमें आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 3 4। अब ये किसका निकटतम मान है? तो यहाँ पर देखो, पूरी संख्या का पूछा है यानी कि 3 का पूछा है, बाकी वाले 2 0 लगा लो। अब 3 के पास कौन सा अंक है?
तीन ही है, और तीन किस में आता है, इसमें आता है, यानी कि तीन उसमें आता है, यानी कि वही अंक रहेगा, यानी कि तीन का यहाँ पर तीन ही रहेगा, न कि चार होगा। अगर यहाँ पर बाय द वे छह हो जाता, छह हो जाता तो छह इसमें आता, तो यहाँ पर एक अंक बढ़ जाता, तो तीन का यहाँ पर क्या हो जाता, चार हो जाता। निकटतम मान समझ में आ गया, यानी कि जस्ट उसके पास में कौन सा मान होगा वही होगा, वही नंबर आपका होगा आंसर। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, 3.8 प्लस 3.9 प्लस 15.7 प्लस 80.3 का निकट पूर्णांक मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखना, फाइंड द approximate find the approximate integer value of। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अब फाइंड द approximate integer value of, ये सब का सेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो पूरा दिया हुआ है, इसका निकटतम मान क्या होगा, यानी कि आपको निकटतम मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको इन सबको जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ दी हुई है ना, तो इस सबको जोड़ना है, उसके बाद इसका निकटतम मान क्या आएगा वो आपको पता करना है। तो हम क्या, काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3.8 3.9 15.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक है, 15.7 और 80.3, इन सबको जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो भी मान आता है उसका अप्रोक्सीमेट ज्ञात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 और 9 17, 17 और 7 21, सॉरी 17 और 7 24 हो जाएंगे, 24 और 3 27, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर दो आंसर आ जाएगी, 27 का 7 और यहाँ पर आंसर 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 का 3, और यहाँ पर आंसर 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 103.7 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे पहले जोड़ना नहीं है, ठीक है, जोड़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ तक कर लेने के बाद आप क्या करोगे कि पूरी संख्या का अप्रोक्सीमेट पूछा है, यानी कि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 103 है, यानी कि पॉइंट के बाद, अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 है, अब 3 के जस्ट बाद पीछे पॉइंट के बाद क्या है, 7 है, 3 के बाद क्या है, 7 है, और 7 कौन से में आता है, 5 6 7 8 9 उसमें आता है, तो यानी कि एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 104, क्या आ जाएगा 104। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कंफ्यूजन होगे, उससे अच्छा आपको तरीका क्या करना है, आपको सीधा पहले से कन्वर्ट कर लेना है। क्या कन्वर्ट कर लेना है, अब यहाँ पर देखो 3.8 है, तो 3.8 3 के पास में होगा या 4 के पास में, तो 3 के जस्ट बाद क्या 8 है, 8 सेकेंड वाले में आता है, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। अगर इसमें इस ग्रुप में से कोई भी आता है प्लस 0 होगा, और इसमें से आता है तो प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 8 है, 8 इसमें आता है, यानी कि इसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, 3.9 है, 9 इसमें आता है, यानी कि यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 15.7 है, तो 15.7 है, यानी कि पॉइंट के बाद 7 है, तो 7 इसमें आता है, यानी कि यहाँ पर भी एक पॉइंट के बाद एक बढ़ेगा, यानी कि 16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो 80.3 है, तो 3 इसमें आता है, 3 इसमें आता है, यानी कि 0 होगा, यानी कि कुछ भी जुड़ेगा नहीं, तो 80 का 80 रहेगा, तो यहाँ पर 80 का 80 रख दिया। अब यहाँ सबको जोड़ दे तो 4 4 8, 8 और 6 14, 14 का 4 आंसर
एक, एक और एक, दो, दो और 8 10, 104 सीधा आ जाएगा। समझ में आ गया? आपको पहले सीधा जोड़ना नहीं है पॉइंट को, पहले पॉइंट को सीधा कन्वर्ट कर लो सब में, सबको कन्वर्ट करने के बाद आप आसानी से जोड़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर ही मैंने चेंज किया है, बाकी वाला क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, $15.79 प्लस 9.89 माइनस 14.79। अब इसको करना है। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे कि पहले आपको यहाँ देखो ये 15.79 प्लस 9.89 माइनस है यहाँ पर। अब देखो जोड़ और बाकी दोनों एक साथ आ गए, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए। क्वेश्चन वही है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंटीजर वैल्यू ऑफ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये इनका सन्निकट मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे देखो पहले 15.79 प्लस 9.89 माइनस 14.79। अब यहाँ पर आप पहले इन दोनों को जोड़ोगे, जितना भी आएगा उसमें से ये घटाओगे तो हार्ड पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। अब आपको क्या करना, सबसे पहले कन्वर्ट कर दो। आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर देखो 15 है, 15 के बाद पॉइंट के बाद क्या 7 है, तो 7 अभी मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेकंड ग्रुप में आता है। सेकंड ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है, प्लस 1 होता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 9.8 है, 8 किस में आता है, इसमें आता है, यानी कि 1 बढ़ जाएगा तो 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 14.7 है, 7 इसमें ही आता है, यानी कि इसका भी 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इन दोनों को तो जोड़ना है, लेकिन उन दोनों में जोड़ने के बाद इसको घटाना है। तो अगर सीधा 15 में 16 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और 1 और 10 कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, वैसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखो 16 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 26। 26 में से फिर 15 नीचे वाले घटा दो तो 11 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आपको पॉइंट से पहले सीधा आपको संख्या में बदलना है, संख्या में बदलने के बाद ही आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणा का एक। $4.98 इंटू 5.40। अब यहाँ पर जोड़ बाकी तो ठीक था, लेकिन आपको जब भी पॉइंटों में गुणा होगी ना, तब तो आपको पॉइंटों में गुणा तो करनी ही नहीं है, क्योंकि गुणा करोगे तो काफ़ी लंबी चली जाएगी। जैसे 4.98 इंटू 5.40। अब आप करोगे तो सबको इतना बड़ा करोगे, उससे अच्छा है कि आप सीधे पॉइंट को पहले सीधा हम कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर 4.98 है, 4.98। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी लिखा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट के बाद 9 है, 9 इसमें आ रहा है, यानी कि 1 बढ़ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा ये क्या आगे 5.40। अब देखो पॉइंट के बाद कितना है, 4 है, तो यहाँ पर देखो 4 इसमें आ रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं बटेगा, तो 5 का 5 रहेगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा। लेकिन अगर आप इसको गुणा करते ना तो 24 पॉइंट समथिंग आता, और उसको बाद में कन्वर्ट करते या 24 पॉइंट ही समथिंग आता, या फिर 25 पॉइंट समथिंग जो भी आता, बाद में उसको अगर अप्रोक्सीमेट ज्ञात करते तो आपका आंसर यही आता। उससे अच्छा इसमें इस लफड़ों में न पढ़कर आप सीधा इसको पहले अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद सीधा गुणा भाग, जो भी आप गुणा भाग जोड़ बाकी करनी है वो उसके बाद में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17.5 भाग 3।
अब ये थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, इसको मैं लिख लेता हूं। का दशमलव के दो अंकों तक शुद्ध मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका इंग्लिश मीडियम क्या था होगा, फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ 70.5 divided by 3 up to 2 decimal प्लस, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर क्या आपको दो संख्या, दो जो ये सन्निकट मान है ना, इसमें दो शब्द मिलेंगे, एक तो सन्निकट मान ज्ञात करो यानी कि नजदीक का मान ज्ञात करो, एक होगा शुद्ध मान यानी कि जो नेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट तो उसको बोलते हैं, लेकिन नेट वैल्यू शुद्ध मान को, यानी कि शुद्ध मान आपको जो भी पॉइंटों में आ रहा है वही निकालना है। अब पॉइंट के बाद दो अंकों तक, यहाँ पर देखो 2 अंकों तक का शुद्ध मान अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक का इसका शुद्ध मान ज्ञात करो। अप्रोक्सीमेट नहीं ज्ञात करना है, शुद्ध ज्ञात करना है। तो 17 पॉइंट, यहाँ पर देखो 17.5 में 3 का भाग दे दो, तो भाग देंगे तो यहाँ पर देखो पहले तो 5 आ जाएगा, 5 या 15, पीछे बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, फिर 8 बार बच जाएगा तो यहाँ पर 8 या 24, तो पीछे 1 बचेगा, ठीक है। फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर पीछे 1 बचेगा, यानी कि देखो अब पॉइंट के बाद आगे भी भाग जा रहा है, ऐसे 3 3 3 आता रहेगा, लेकिन हमें क्या पूछा है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध मान, तो दशमलव यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, उसके बाद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यानी कि 2 प्लेस ये आ गए, 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 5.83, ठीक है, 5.83। तो शुद्ध मान पूछे तब आपको पूरा का पूरा ज्ञात करना है, लेकिन जब भी अप्रोक्सीमेट पूछे, अगर इसका अप्रोक्सीमेट पूछते तो अगर यहाँ पर देखो 17.5 है, 17.5 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछते, सन्निकट मान पूछते, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 5 है और 5 सेकंड में आता है, और सेकंड में आते यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 या 18 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। वैसे के वैसे अगर ये भी आंसर इसका आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, लेकिन अगर इसको भी हम अप्रोक्सीमेट में कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद 8 है और 8 सेकंड वाले में आता है, यानी कि 0 1 2 3 4, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, 5 6 7 8 9, तो ये सेकंड वाले में आता है, सेकंड वाले में आते ही 1 जुड़ जाता है तो 5 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू है उसकी 0 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका 6 आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है 6। तो अप्रोक्सीमेट दोनों का सेम होगा, जैसे भी करो ऐसे भी करोगे तो भी 6 आएगा और सीधा करोगे तो भी 6 आएगा, लेकिन आपको नेट वैल्यू शुद्ध मान जब भी पूछे तो पूरा का पूरा भाग देना है और पूरा का पूरा मान ज्ञात करना है। अब मैं थोड़े से 2-3 प्रश्न और हैं, लेकिन ये बड़े पड़ जाएंगे अगर हम लिखेंगे, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। निकटतम 1000 तक से निकट करने पर संख्या 8320 है। राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 द नंबर इज 8320, यानी कि हमें संख्या क्या दी हुई है 8320। अब आपको क्या पूछा है कि 1000 तक निकटतम वैल्यू क्या होगी इसकी,
इसकी 1000 तक सन्निकट मान इसकी क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हजारवां स्थान कौन सा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि ये वाला ही है। अब इस मान का हमें हजारवां मान ज्ञात करना है इस अंक का। तो ये तो अंक यहाँ पर आएगा और पीछे वाले जितने भी अंक है वो तो 0 0 0 3 आ गए। अब यहाँ पर देखो इसके जस्ट पास में 3 है। 3 कौन से में आता है, कौन से मतलब कि हमारे राउंड में आता है। तो पहला राउंड क्या था, 0 1 2 3 4 और दूसरा था 5 6 7 8 9। जब इसमें आता है तो प्लस 0 होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है, वही सेम रहता है। लेकिन इसमें जब आता है तो प्लस 1 होता है। तो ये जस्ट पास में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 इसमें, यानी कि 8 का 8 ही रहेगा। तो इसका हजारवां मान क्या होगा, इस संख्या का हजारवां मान होगा 8000। समझ में आ गया, निकटतम मान। अब एक और दूसरी संख्या है 76.948। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुन लेना। 76 निकटतम, इसका भी निकटतम मान ज्ञात करना है। दशमलव के 2 अंकों तक, यानी कि दशमलव के जो 2 अंक है उन तक ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 76.05948 इज द नियरेस्ट टू डिजिट ऑफ द डेसिमल। आपको नियरेस्ट ज्ञात करना है, लेकिन 2 अंकों तक ही ज्ञात करना है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ज्ञात करना है। यानी कि इस अंक का आपको नियरेस्ट मान ज्ञात करना है, इसका ही सन्निकट मान ज्ञात करना। अब इसका सन्निकट मान ज्ञात करना, पीछे वाले तो 0 हो जाएंगे और आगे वाले सेम रहेंगे, आगे वाले सेम हो गए। अब यहाँ पर 5 आएगा या 6 आएगा, तो 5 के जस्ट पास में क्या 9 है, और 9 किस ग्रुप में आता है, सेकंड वाले में, यानी कि यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा 76.06। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इनको काट दो, तो 76.06 इसका मान हो जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि 14,510 की निकटतम हजारों में लिखी संख्या तथा 8,849 की निकटतम सैकड़ा में लिखी संख्या का अंतर होगा। The difference between the number written to the nearest thousand of 14,510 and the number written to the nearest hundreds of 8,849। अब यहाँ पर देखो 14,500 ये, और दूसरा है 8,849। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो ध्यान से समझ लो। प्रश्न ये कह रहा है कि इसकी जो हजार में संख्या, इसका जो निकटतम हजार का मान है वो, और इसका जो निकटतम सैकड़ा का मान है, उस दोनों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका निकटतम हजार का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका हजार का मान क्या है, यानी कि यहाँ 4 के स्थान पर पूछा है, तो 4 के इस साइड 1 है तो 1 का 1 आएगा, और उस साइड 3 है तो 3 अंक है तो 3 0 आ गए। अब यहाँ पर 4 की जगह क्या आएगा, तो 4 के जस्ट पास में क्या है 5 है। 5 किस में आता है, सेकंड ग्रुप में, यानी कि यहाँ पर 4 है तो 4 में 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसके तो आ गए 15,000। अब यहाँ पर इसके सैकड़ा के निकटतम मान पूछे। सैकड़ा ये वाला स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये वाला स्थान है। इससे जस्ट पहले 8 है तो ये 8 का 8 रहेगा, और उसके बाद इसके जस्ट बाद 2 अंक है तो 2 0 आ जाएंगे। और यहाँ पर 8 की जगह क्या आएगा, तो जस्ट 8 के पास क्या है 4 है। 4 किस में आता है, इसमें आता है, यानी कि प्लस 0 होगा, तो 8 का 8 ही रहेगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 0 में 0, यहाँ पर 0। अब 0 में 8 जाएगा तो नहीं जाएगा, हासिल यहाँ से लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 बच जाएंगे। तो 10 में 8 गया 2, फिर 14 में 8 गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6,200।
तो कोई भी संख्या है उसका आपका हजारवां मान पूछ सकता है, 10,000वां मान पूछ सकता है, सैकड़ा मान पूछ सकता है, दहाई का मान पूछ सकता है, पूरा पूछ सकता है, शुद्ध मान पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर लेना। बाकी ये वाला चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन प्रश्न आते हैं, बाकायदा आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो निकटतम मान ज्ञात करना है वो तो बहुत ही सरल है, आपको बता दिया। अब आपके जो भी दिक्कत है वो आप कमेंट करके बता दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।